प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनू। आज हमारी 510वां कार्यक्रम छू और 2000 वर्ष 150वां ब्याह और ये आजकल हमारे साक्षात्कारों ये कड़ी में जो 28वीं कड़ी छू ये में आज स्वनाम धन्य हमारे डॉक्टर महेंद्र मेहरा मधुजू हम आज साक्षात्कार लीजिए ये पटल पर उपस्थित छन। मैं उन्हें अभिनंदन करनू, हार्दिक प्रणाम करनू, उनको स्वागत करनू। और प्रकाश चंद तिवारी जो हमारे हल्द्वानी बटी ये कार्यक्रम में जुड़ रही, फरीदाबाद बटी आदरणीय रमेश चंद सोनी जी जो हम साक्षात्कार भी बहुत सुंदर प्रस्तुति उनको मैं धन्यवाद ल करनू, उनको प्रणाम ल करनू। हमारे जलंधर बटी ललित तिवारी जी जुड़ रही और हमारे वरिष्ठ हमारे साहित्यकार छन, लेखक छन हमारे आदरणीय हरी सिंह पांगती जी, उनको मैं प्रणाम करनू, अभिनंदन करनू, उन्हें स्वागत करनू। प्रणाम पंकती जी। और कृतिकार हमारे पटल पर जुड़ते रहो, मैं सबों अभिनंदन करनू। और ये आज कार्यक्रम में शुरुआत में मैं पहले डॉक्टर महेंद्र मेहरा मधुजू बारे में कुछ उन्हें जानकारी जो मैं कहूँ मैं आप लोगों बीच में धरनू। डॉक्टर महेंद्र सिंह मेहरा जी बहुत सुंदर गजलकार छन, बहुत सुंदर गीत और विभिन्न कृतियों में सृजन करनी। वो भगवत गीता के लेखन लाग रही हूँ जल्दी हमारे समझ में आ जाल। हम उन्होंने ऑडियो ले भी कुछ अंश में सुनने में आई, बहुत सुंदर प्रयास करन लग रही। इन्हर आदरणीय स्वर्गीय यशपाल सिंह मेहरा जी इन्हर बौजू भाई जो बहुत वरिष्ठ संपादक, बहुत पहली बागेश्वर बटी एक साप्ताहिक पत्र निकाल छी उनर जो प्रयोग छी पत्रकारिता में वो कोई उसको बताना जरूरत नहीं। और इन्हें जो ईद छन वो तो हमार कुमाऊँ कोकिला छन, बहुत सुंदर स्वर सामग्री हमारे देवकी मेहरा जी, मैं उनको प्रणाम करनू। बहुत सुंदर लेखन करनी और हमार नांचना बचपन बटी उन्हों जगह हम मंचों में सीख रखो कविता और यो जो ज्ञान छो हमको उन्होंने अगिल वर्ण में अपन हम उन्हर कविताओं को सुन बैठो लरी। और इनर जो धर्मपत्नी छन श्रीमती संगीता मेहरा जी जो जूनियर हाई स्कूल में अध्यापिका छन। इनर द्वि नाम छन जब बालक शुभम मेहरा जो बॉडी बिल्डर छन और अपन जिम संचालित करनी और यूपी खिताब उनको मिली हुई छो। और चेल जानवी मेहरा बीटेक करवे जनवरी में शायद हुई नौकरी शुरू करे को नौकरी ले मिलनी छो। ये कौशानी स्टेट एक बहुत विश्व प्रसिद्ध जग छो कौशानी और कविवर सुमित्रानंद पंजुक जन्मस्थली छू। तो मैं हमारे देवकी महाराज जी वो क्षेत्र का छन हमारे महेंद्र मेहरा जी और इन्हें शिक्षा बीएससी करो इन्होंने एमए करी हिंदी बटी संस्कृत बटी और पीएचडी करी संस्कृत व उर्दू में ग्रेजुएशन करो और अरेबिक डिप्लोमा ले इन्होंने ले रही छो। इन्हें जन्म तिथि छो 19 जुलाई 1967 और साहित्यिक बहुत कृतियों की नोल प्रणयन कर रखो। मैं पहाड़ कविता संग्रह इन्होंने निकालो बहुत पहली, यहाँ एक कविता संग्रह और छू, ये हिंदी कहानी संग्रह छू भौजी और मन एक बात मन में रहे कुमाऊनी भाषा पहल कुमाऊनी संग्रह छू और एक नाटक ले छू इनर मुंह बंद करने की क्लास और सामूहिक कुमाऊनी संग्रह में किरमोई तराण मले इनर रचना सन। भाषा संस्थान सहयोगल प्रकाशित इना रुद्रचंद्र कुमाऊं नरेश एक किताब छो और कुछ इना प्रकाशनाधीन पुस्तक सन जमा श्रीमद् भगवद गीता कुमाऊनी अनुवाद छो, श्रीमद् भगवद गीता उर्दू अनुवाद ले छो और इन्हों कुरान पर कुछ
करण लाग रही उला हम प्रकाश में कुछ समय बाद आल और पत्रिकाओं संपादन आदि इन्होंने कर रखा योग विद्या पर 15 वर्षों बटी काम करन लाग रही। और ये हमारे लिए गर्व बात है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में डॉक्टर महेंद्र मेहरा व्यक्तित्व कृतित्व में लघु शोध प्रबंध ले लिखी वो तो मैं इनको बधाई दिनूँ। ये मैं थोड़ा सा परिचय उन्हें आप लोगों बीच में धरा और इन्हें समस्त कुटुंब का मैं प्रणाम करनूँ और ये विभूति का मैं प्रणाम करनूँ। और आज यह पटल पे इनको आमंत्रित करण में हम गर्व महसूस करनी इन्होंने अपना आशीर्वाद या पटल का दे रखा अपन बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम पे समय निकाल वे यह हम पटल पे साक्षात्कार लीजिए आज उपस्थित छन में उन्हों विनय करूँ और ये निवेदन करनूँ कि अपन बचपन बटी अपन पारिवारिक कुछ यादों को लिखे और जवानी और अपन कार्य क्षेत्र और अपन अनुभव और भाषा का लेवे अपन जो विचार छन उनको संक्षिप्त में धरते हुए अब गजल बहुत सुंदर लिखना था कुमाऊनी में नहीं प्रयोग करना था तो विभिन्न विधाओं थोड़ा थोड़ा एक वानगी हमार ये पटल पर हम सब कृत्यकारों को मार्गदर्शन करे तो मैं बहुत अपन स्वागत करना बहुत अभिनंदन करना स्वागत प्रणाम नमस्कार राजू और हेम दुबे जी जोगी डॉक्टर हमार हेम दुबे जी बहुत बहुत प्रणाम अभिनंदन स्वागत अशोक नमस्कार मधु जी अशोक जोशी बहुत जी प्रणाम छो और तुम्हारा तो आत्मीय संबंध सन बचपन बेटी जय हो स्वागत धन्यवाद जोशी जी मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करूं कि मका ये मौका दी अपन और ये सुंदर पटल ये एक जो कार्यक्रम छन वे फिर में परिचित हैं और उसी मैं उसी आपको जो यूट्यूब में जो ये कृतियां होते रुनी और बाकी तुम हमारे पड़ोसी छा तो सर तुम्हारी गतिविधि हम बिल्कुल नजर में रुनी मेरे को मजबूरी छन ब्याह टाइम में तो यह वजह थोड़ा सा वो है जा तो सबसे पहले मैं सब पटल में उपस्थित सब जिन के लोगों का प्रणाम करनो नमस्कार करनो और मैं अपन बार में कि कोनो बहुत सार काज छन पर संक्षिप्त यह छु कि हमार घर जो परिवेश छी वो साहित्यिक परिवेश छी नंचना में इज जो छु वो हमन गए न्यूल भगनोल गीत चाचर चाचेरी और जतुले विधा छन और जो ले पहाड़ बातचीत छन वो इज बतुने रुचि विवाद में बाद में 10 करना बाद में या अलमड़ गई तो अलमड़ में स्वर्गीय बालम सिंह जनोटी जनो दगड़ रही फिर वहां ले हमन का बहुत बड़ी साहित्यिक माहौल मिला उतकान जनोटी जो तराण पत्रिका निकालना चाहिए तो वहाँ हुनरवा साहित्यिक गोष्ठी ऊंची सब लोग बैठी रुचि और जतुले लोक कलाकार छन उले ऊंची वहाँ कबत तो 20 25 जन जाची तो हम लोग एक दाची में दगड़ और मी भाई और जनोटी जी तो हम तीनों मिलकर खाना बना लीजिए तो एक बहुत बढ़िया माहौल मौका मिल और वी बाद बौजुना पास बक्सर में तो वहाँ बिल्कुल एक परिवेश है उससे अच्छी साहित्य परिवेश छी और राजनीति साहित्य मतलब वो केंद्र बिंदु छी बौजू का ऑफिस कोयले राजनीति की असनी छी जो वहाँ न्यू छी उतकान लघु और मझोला पत्रों बहुत मान्यता छी तो चाहे कुशर जी हो चाहे रावत जी हो या नारायण दास जी गुजरगीन बहुत बौजू खास दोस्त छी या कोयले गोपाल रामदास जी हो या और राम प्रसाद जी यानी कि मतलब यह समन का देखना में मिल नंचना बे तो सब चीज जब जो छु अनुभव भगवान शुद्ध आप जो छु उसके हमन गए मगा जो छु मिल तो ये मेरी बहुत बड़ी भगवान की कृपा छु मैं मानू कि यह जब और हमारे वहाँ जब हल्द्वानी में इजल उतकान सबसे पहली बौजूल सबसे पहली बागेश्वर में कवि सम्मेलन करा इजल वहाँ हल्द्वानी में करा
और जब हम जनोटी जन दगड़ रुचि तो सब है पहले यहाँ जो साहित्यिक मंचन में जो कार्यक्रम शुरू है तो वीकले में मील देखो वीकले शुरुआत देखी तो थोड़ा मतलब ये चूंकि हर कोई साहित्यकार जो बुजुर्ग हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार छन उनर आशीर्वाद मिल मकाए उनका नजीक में सुनना उनर बात सुनना उन्होंने सिखा ले एक बार बक्सर में मिल एक फालतू सी कविता सुने तो हीरा सिंह राणा जी आराची उनको यार बेटा कविता तो यह सुन चाहे कि तेरो खुटो काना बूढ़ो मेरो खुटो पीला और उन्होंने सैलन जी की कविता सुनाई कि काम नहीं नित गीत बनाना और गीत बना के जहां को सुनाना कोई ना मिले तो अकेले में गाना तो वो दिन आज मुझे याद छु प्रेषक डुमजिल छी हम लोग बैठा छी तीनों लोग वहां तो ये बिल्कुल घर परिवेश में मुझे यह सब सीखने को मौका मिला तो फिर मैं 90 में मैं यहाँ अल्मोड़ में आ गई और उसी मगर यह लागू की 90 बाद मेरी पढ़ाई लिखाई जतुले छो जीवन जो कार्य छन वो 90 बटी शुरू हुई कि जब मैं नौकरी में लग जब तो मेरे लिए तय करो कि मैं उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरी रुचि गीतन में मेरे शौक थी तो मेरे लिए सोचो कि मैं जो छू अब साहित्य में अपन के पुर ये मैं काम करूं और अल्मोड़ में मैं अगेन अल्मोड़ बटी पुरानी याद ले छी जनोटी जिनत तगड़ याला मिल फिर उन्हें भी बात में कहे तो साहित्य में जब मैं जुटी जब मेरे जीवन में जो परिवर्तन आ मोहन जी जब मैं मेल शोध कार्य शुरू करो संस्कृत पे हमें करो मेल भी बात रुद्रचंद पर मेल काम करो पोखरिया जी को कि भाई शोध तो बहुत हुई तो यश काम कर कि जब मैं थोड़ा सा जो छू बाद में लोग ना काम ले आओ तो मिले थोड़ा और उन्होंने तो मनीषा हो गया मैं खुद ज्यादा उफरीगिन और मिल यश टॉपिक ली रुद्रचंद मैं एक आर्टिकल ची नित्यानंद मिश्र जी लोग तो वो जब लेख में लिए जब वो आर्टिकल जब मैं शोध में ली जब तो वही लीजी में बहुत जाग पहाड़न में बहुत जाग घूमी और फिर मैं बनारस गई 5 दफा मैं कलकत्ता ले गई वीक लीजी तो मेरे जीवन में मुझे लागू की दुई जानी मिली मकान जो एक जनार्दन पांडे जो रामगंगा घाट में रुचि हूँ यहाँ विद्वान छी रुद्रचंद्र काल में उन्होंने परिवार के बनारस भेजो छी राजा तो उन्होंने मुझे बहुत उन्हें फिर मुझे पता लगा कि विद्वान का सुनी और 16 भाषा ज्ञाता छी और बिल्कुल विद्या मूर्ति है आइले उन्हें जो छवि मेरे आंखों सामने होने वी बात डीडी शर्मा जी हल्द्वानी में तो उन्हें भाषाविद थी 6 लैंग्वेजेस में 5-6 लैंग्वेजेस का उनको ज्ञान था तो उनका भी बहुत सानिध्य मिला नित्यानंद मिश्र जी का मिला इतिहास में उनका जैसा काम उन्हें जैसा काम कैला नहीं कर रहा हूँ कुमाऊं पहाड़ा बार में खासकर तो इन लोगों ने दगड़ मिलबेट मौका यह लागो कि विद्युता बहुत ठुल चीज है और यह खाली मैथमेटिक करबे के नहीं हल फिर तब मुझे थोड़ा बीमार जे लग गए पढ़ने और मैं अपन का एक विद्यार्थी समझ लूं और भी बात मेरे भाषा में मेरे बहुत शौक थी नानचिना पे तो भाषाओं में जब मिल उर्दू ग्रेजुएशन करी इब्तदा बटी शुरू करो नमस्कार इब्तदा बटी शुरू करो मिल और मुकम्मल तब करो जो अगिल मिल तो विवाद उस्ताद कोई नहीं थी एक आदमी उस्ताद ढूंढी उन्होंने मगर मुख नहीं लगा तो फिर मिल को नहीं उस्ताद तो चाहे हमें कि लगी यह बार में बगैर जानकारी ली कौन ठीक ना तो उस्ताद कोई नहीं मिल जब मिल अरबी में डिप्लोमा भर दी दिल्ली में डिप्लोमा करी मिल तो तब मुझे पता लगो कि उर्दू को उस्ताद जो छु अरबी छु तो अरबी भाषा करबेर मुझे थोड़ा सा जो उर्दू समझ में आने लगी ये बात और फिर अरबी के बीमार है साहित्यकार के तो अरबी के उस्ताद चाहिए उले मिलन मुश्किल सी आपके यहाँ पे दिल्ली ताले अरबी कोई नहीं जाना मौलाना लोग जो है कुरान शरीफ पढ़ते हैं पर उनका अरबी लैंग्वेज उतु ज्ञान नहीं हूं तो वीक लीजी मिल फिर वीक उस्ताद जो छु कुरान शरीफ छु तो कुरान शरीफ माध्यम जो छु फिर अरबी भाषा सीखी थोड़ा समझ में आ जाए
लेकिन उर्दू गाड़ी है। अरबी जानबीर मिल ये जानो कि जैसी इल्म हूं तो इल्म से अमल बनता है, इल्म से आलिम बनता है, इल्म से मौलिम बनता है, इल्म से मौलाना बनता है, इल्म से तालीम बनता है। तो शब्दों की उत्पत्ति कहां से होती है? कंपटी शब्द पै धुनी, और वो शब्द कशी कशी रिंग बेर कशी कशी हमारे जीवन में है जनी। और फिर ताजुब तब लगो जब यह हर शब्द हमारे कुमाऊनी में प्रयोग हुई। सऊर एक शब्द छु जो सऊर शब्द जो छु ठेठ कुमाऊनी शब्द छु, और सऊर जो छु ठेठ अरेबिक वर्ड छु। भी के अलावा अगर हम नामक ले देखो हयात जिंदगी हूं, हयात हमारा नाम हुनी, और कत्तो उदाहरण छन, हजारों उदाहरण छन। लगभग 50-55% जो छन हम उर्दू शब्द न इस्तेमाल करनो। तो फिर मिल गजल विधा पे थोड़ा अध्ययन करो, और गजल विधा पहले कोई गजल सिखोनी कोई नहीं हो, किलेकी भी जो आप लोग साहित्यकार छा उरूजी जो छन ऊंची तो पहले मुहनी लगोन लोग, फिर होना बाद जबरदस्ती चिपक चिपक फिर कशिला मिल थोड़ा बहुत सीखो, तो उमें पता चल की वीक जो वो करनी बतौनी होनी उछन उरूज, उनका उरूज है। तो उरूज शायरी कहते हैं, उसका शास्त्र है वो पूरा। तो वीर जी में कतो बार रामपुर गई, और वहाँ कतो लोग ने दगड़ मिली कई बार, उन्होंने उसके ध्यान कर दी मंगा कई और थोड़ा बहुत बता, लेकिन सीखना जीत थी तो मैं करते गई। और उर्दू जो गजलक जो बहर छन 18 बहर छन, उनमें 12 बहर इस्तेमाल हुनी, और 12 बहरे हर एक बहरे कतु जिहाब बढ़ सकनी। अगर 12-15 जिहाब ले आपको मानसा जब तो 12 गुणा 15 ये तो मतलब उछन स्केल छन। और फिर मगर पतला की यो ठुल शायर जो छन नन बहर के हैं, ठुल बहर के हैं, तो ये बार में पतला और पढ़ते गई उस्ताद तो कोई नहीं मिल स्वाध्याय करो। तो जो थोड़ा सा यार भगवान की कृपा रहे घर माहौल ले छी, तो चाहे उर्दू हो, चाहे शायरी हो, चाहे अरबिक हो, चाहे कुरान शरीफ हो, तो मिल कोई उस्ताद मगर नहीं मिल, मैं खुद है उस्ताद ढूंढी और उन्होंने मगर सिखा ले। तो यह मेरी साहित्यिक यात्रा छू। और मैं मेरी रूह की जब तक खुद बात अपन के समझ में नहीं हुई तो कौन नहीं जाने, कि समझ वाले उनका नजीर बना। और जब मैं अपन एजुकेशन में बात करनू, फिर मैं लोग थोड़ा सा गंभीरता ले देखनी हूँ, मैं गलती ले निकालनी, जब वो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाए तो लिखण में गुण में थोड़ा सा मैं मेरी रूह की मैं मेहनत कर बे लिखूं। और पहली बहुत शौक थी किताब छापना, फिर बाद में खत्म हो गई। तो जब शुरू में थी तो तब मेरी किताब छन सबसे पहली मेरी यहाँ पत्रिका, यहाँ किताब छू कविता संग्रह छू, यो काव्य संग्रह मेरे सबसे पहल काव्य संग्रह छू। और एक बात जो छू कहानी संग्रह में लिखो, कहानी संग्रह यो छू भौजी, या मैं 11 कहानी छन पहाड़क छू हिंदी में, अगर तक जो सब कहानी बैकग्राउंड छू वो कुमाऊनी छू पहाड़ का छू। और बहुत से यमन कहानी ऐसा जो मेरे शोध कार्य छन। मैं चिता इंटर कॉलेज में पढ़ू नु, वहाँ एक जो लेप्रोसी वाली जनर हाथ वो है छी, तो वो एक आम वहाँ बैठ छी, वो आम सब दगड़ बहुत सारे मतलब वो आमक बहुत लोग न दगड़ एक संबंध छी, सब नक बार में वो जान छी, पर आमा बार में कोई नहीं जान छी। तो जब मैं 90-91 में वहाँ नौकरी में आई, जब मेल को आमा बार में पत्र करो छू, तैक कशी तो कशी तैक बैकग्राउंड तो तू होशियार छु, तो तू बुलाने की तू तेज छु, तो तू पढ़ी लिखी छु, तैक छु के ओ पत्नी लाग 5-6 साल लगे जो। और 6 साल में मुझे पता लग कि कशी उन्हें ब्याला हो, कशी ब्याह कर बेर उन्हें बीमारी बढ़ी, फिर वो कशी ससुराल वालों लोग हैं जो छु वहाँ बटी अपन मतलब बिहार करो और कस जीवन में। और जब वो भीख मांग छी हम दुर्गा हम, तो भी बात अच्छा ठीक ठाक भी पास जो छु आर्थिक स्थिति छी, और वो अपन भय के बरेल में कोई छी भय उन्हन का वो डबल छी। तो
बाद में जब मेरी कहानी छपी, जब वो कह लो दुर्गा हमका कह दी, तो दुर्गा हमको बहुत गुस्सा आया और वो मतलब बुलान छोड़ दी। हालांकि मिल यश के नहीं लिखे, मैं बहुत सारी चीज थी मिल का छिपा दी चीज, तो फिर लेकिन बाद में फिर कई बार मैं उन्हें पा गई, फिर वो बुलान लाग गई, लेकिन उन्हें मनम एक कसक रह गई। तो बहुत सुंदर, बहुत बधाई आपको। सर ये कशी बहुत बढ़िया आवाज होना है, बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, आपका चित्र अच्छा दिख रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, शुरू कीजिए। जी जी। तो यह 11 कहानी छन, और विवाद एक बार एक मंत्री जी आई, शिक्षा मंत्री, उन्हें दगड़ लड़े है थोड़ा झगड़ा छुमी, तो वो लड़ाई में जो छु उन्होंने जो छु 2 दिन में यार स्पष्टीकरण कर दिए हमारे शिक्षा विभाग में। तो राती उन्होंने स्पष्टीकरण दो, ब्याल मिल एक किताब छिपी मुंह बंद करने की क्लास, और यह बाद में यह किताब जो छु चुनाव क्षेत्र में लगी, एक आधा प्रतिशत में यह पास यह की। तो फिर एक बार जो पहाड़ बार में पहाड़ परिभाषा लिखते गई, तो एक काव्य संग्रह जो है वो मैं पहाड़, और ये छु, और बाकी मैं एक चीज दिखाना चाह कि पढ़ाई जो बीमार हूँ ऐसी तो करनी, जब मिल अरेबिक सीखो कुरान शरीफ, ये सब मिल कुरान शरीफ उतार रहे सर, जो छु उतार बेर किला की कोई बतूनी छीने, तो कई बार लिख बेर समझ बेर कोई काम करते गई, और मैं यह बटी शुरू करने पे। जी जी, स्वागत स्वागत, अभिनंदन। एक अब उसी तो मिल कह नहीं सुना, पर यहाँ आज आपको मंच में मैं यह कहें जो छु ये सब लोग नहीं दिख नहीं मुझे। हाँ ठीक है। एक जो कुरान शरीफ में 124 सूरा छन, मैं भाषा दृष्टि के अगर ले लूं, हाँ कि जो कुरान शरीफ छु भी बहुत खूबसूरत, मतलब एक साहित्य छु एक कुरान शरीफ भी बते जे छु, वो जो मानी जो निमानन जो न छु वो अलग मामूल छु, लेकिन मैं एक विद्यार्थी, साहित्यिक विद्यार्थी नाते में हो गए एक साहित्यिक कृति रूप में देखनो, तो मील वीक अनुवाद करने की कोशिश करी। हालांकि मेरा कह नहीं सुना ना कहते को आजकल यह बार में ज्यादा पूर्ण है मारखाना काम छु, तो लेकिन यह मंच में सुने भी महाल्य खजून तो देख लूं फिर। तो यह जो पहल सूरा छु सूरा फातिहा छु, तो सूरा फातिहा में यह छु कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वला अज़्ज़ालिमीन। यह 7 आयत छन, और यह जो छु तर्जुमा जो एक अनुवाद करो मिल कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करनो अल्लाह जी नाम लिबेर जो बहुत रहम करण वाल छन और बहुत दयावान छन। अर रहमान अर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ हमद गुनी तारीफ है, हामीम दा मादा हूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब तारीफ अल्लाह जी छु जो सर संसारक पालन करता छु, हमको ना कि सब भगवान कृपा छु, तो अल्हम्दुलिल्लाह यह मतलब यही हूं कि सर तारीफ भगवान की छु। अर रहमान रहीम
जो बहुत रहम करने वाल छु, बहुत दयावान छु। मालिकी यौमुद्दीन, जो धर्मक दिनक, जो धर्म पर हम चलनी वीक मालिक छु। और इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन, ना आबदू, अब हम तेरी ही जो है हम तेरी भक्ति करनू और तुझे ही मांगनू, तुझे ही मदद मांगनू। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, हमन का सिद्ध बाटम ले चल। अल्लजीना, अब बाट का शो ये बार में लिख रखो, सिरातुल अल्लजीना अनमता अलैहिम, उ बाटम जमा त्यार बरदान छु, गैरुल मगदूबी अलैहिम व अलाज़ाली। तो न कि उ बाटम जमा त्यार प्रकोप छु, न उनर बाटम जो अपन बाट पे भटक गई। तो ये सूरतुल फातिहा जो छु ये एक अनुवाद छु और बहुत छु, पर अपन बात के आगे लोगों को नो बहुत सुंदर। जय हो। तो भी बात मैं पहाड़ पर मैं मालम सिंह जनोटी जनता रही, और मैं बहुत जो जैसे मराठा ने मराठा मानुष, उससे पहाड़ी मानुष छू। और तो एक बार हमारे जो योग गुरु छन उन्हें दगड़ मैं 7 साल रही। एक दिन उन्होंने पहाड़ी ना बार में के नौ बात कह दी, तो मील उन्होंने वहां जान छोड़ दी। इनको जब तुम्हारा डीजी तुम जो जाग में रोचा यहीं पहाड़ में रहते थे हो, तो तुम्हारे में जब यह सम्मान ना, जब हम तुम्हारे डीजी कोई सम्मान ना, तो मील गुरु का जो छू छोड़ में रह गई तो चक्कर में। और विवाद एक आध्यात्मिक गुरु जी के साथ में 16 साल रहा, और वो बांग्ला के बहुत अच्छे वो खुद बंगाली थे, लेकिन वो साहित्य के भी अच्छे जानकार थे। उनके साथ मुझे कथा वचनामृतम महेंद्र मोह जी ने लिखा है, रामकृष्ण परमहंस को अगर समझना है तो कथा वचनामृतम पढ़ना चाहिए, जिसका हिंदी अनुवाद सूर्य प्रसाद निराला जी ने किया है। और वीक बांग्ला अनुवाद बांग्ला में मैं पढ़ी, वो अनुवाद कर मकर सुनू छी। और गीतांजलि, गीतांजलि के बहुत पहले का उन्होंने मगर समझा, तो उन्हें दगड़ में रही। तो पहाड़ जो छू, पहाड़ छू हमारे मन में एक किस्मत। तो वीक कुछ या मैं कुछ परिभाषा छन वो आपको लोगों के सामने में प्रस्तुत करने इजाजत है कि पहाड़ पटाल वाले खाली मकानों के गांव, पहाड़ पटाल वाले खाली मकानों के गांव, कुछ और पहाड़, कुछ औरतें, बच्चे, बूढ़े, जानवर और संदेशों की छाव। पहाड़ पटाल वाले खाली मकानों के गांव, पहाड़ उगते सूरज का सफेद चोटियों के साथ रंगों का खेल, पहाड़ प्रकृति से प्रकृति का मेल। पहाड़ ये कल्पना छू जैसी कि पहाड़ नदियों की डोर से सागर की पतंग उड़ाता बच्चा। अगर हम दूसरे प्लेनेट में जाएं और वहां पर देखो तो ऐसा मगर लागू की ऐसा देखल कि पहाड़ नदियों की डोर से सागर की पतंग उड़ाता बच्चा, पहाड़ निष्कलंक निर्द्वंद सच्चा। पहाड़ दिल्ली के किसी फैक्ट्री या होटल की दिहाड़ी, पहाड़ दिल्ली के किसी फैक्ट्री या होटल की दिहाड़ी, पहाड़ केमू जीमू की लुढ़कती हुई गाड़ी, पहाड़ केमू जीमू की लुढ़कती हुई गाड़ी, पहाड़ संपन्नता के घरों में साहबों के बजते हुए गिलास, पहाड़ संपन्नता के घरों में साहबों के बजते हुए गिलास, पहाड़ सामंतवादी अंगों में लोकतंत्री लिबास, पहाड़ 2 अक्टूबर को गन्ने की खेत में लुटता हुआ यौवन, पहाड़ 2 अक्टूबर को गन्ने की खेतों में लुटती हुई लाज, पहाड़ सामर्थ्यवान लुटेरों का ऐश गाह आज,
पहाड़ अभावों की टोपियों से बंद कान, पहाड़ मजबूरियों के मफलर से बंद जुबान, और पहाड़ आखिर में कि दिन भर थके मादे सूरज का पहाड़ी में आ जाना, पहाड़ दिन भर थके मादे सूरज का पहाड़ी में आ जाना, पहाड़ जैसे किसी बूढ़े प्रवासी का घर लौट आना, जैसे किसी बूढ़े प्रवासी का घर लौट आना, और पहाड़ लकड़ी पिरूल घास का बधा हुआ गट्ठर, पहाड़ लकड़ी पिरूल घास का बधा हुआ गट्ठर, पहाड़ औरत का पहाड़ या पहाड़ का औरत से कसा मुकद्दर, पहाड़ पहाड़ सीढ़ीदार खेत में बूढ़ी होती चूड़ियां, पहाड़ सीढ़ीदार खेत में बूढ़ी होती चूड़ियां, पहाड़ अधूरी बातें दूरियां और मजबूरियां, पहाड़ अधूरी बातें दूरियां और मजबूरियां। क्यों पहाड़ में बहुत सुंदर चित्र, क्या बात है, वाह, सुंदर अभिनय, बहुत विलक्षण चित्रण किया आपने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। अब यो गजल मैं आप लोगों के सामने में सुननी। गजल में मिल कौ की बहरों पर पूरा काम किया मैंने, लगभग 8 से 10 साल तक बहरों पर काम किया सर, और लेकिन मैंने उर्दू गजल नहीं लिखी, 2-4 गजलें लिखी हैं उर्दू की, ज्यादा नहीं लिखी, क्योंकि ईजा ने मेरे को थोड़ा सा कहा कि बेटा उर्दू में लिखनी बहुत अच्छा, और तू कहे अगर लिखूं तो लिख सकता है, जब तो कुमाऊनी में लिख बेट दिखा, वो कोशिश कर। और इसमें स्वर्गीय शेर सिंह बिस जी प्रोफेसर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वो मेल संकलन बना लिया था, लेकिन मैं छपाने में थोड़ा सा परहेज करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बहुत डांटा, और उन्हीं की कृपा रही कि मैंने ये प्रकाशित किया। तो इसकी कुछ गजलें हैं आप लोग के सामने। गजल एक जो तारीख हो, काफिया, रदीफ और मतला, मक्ता, बहुत सारे नियम छन पर चल बेर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों के सामने में छू कि हर कदम सही हो, हर कदम हमर सही हो, जरूरी तो ना हमारे आंग में अवतार हो, जरूरी तो ना हर कदम हमर सही हो, जरूरी तो ना हमारे आंग में अवतार हो, जरूरी तो ना गजर गढ़ नदी सब समंदर समेट लियो, गढ़ गजर नदी सब समंदर समेट लियो, हर कोई समंदर हो, जरूरी तो ना। और जिंदगी जंग छु हारनक लीजिए कोई नहीं लड़, जिंदगी समझो, जिंदगी जंग छु हारनक लीजिए कोई नहीं लड़, मगर जंग में हर बार हमारी जीत, जरूरी तो ना, मगर जंग में हर बार हमारी जीत, जरूरी तो ना। बहुत खूब, ठीक छु, धन्यवाद। यह ठीक छु कि तुम हमार गाँव घुसे छा मधु, यह ठीक छु मक्ता छु कि यह ठीक छु कि तुम हमार गाँव घुसे छा मधु, पर बलिदान में हर बार हमारी जीत, पर बलिदान में हर बार हमारी मुनई। यह ठीक छु कि तुम हमार गाँव घुसे छा मधु, पर बलिदान में हर बार हमारी मुनई, जरूरी तो ना, जरूरी तो ना। और यह जरूरी तो ना, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम जुल्म करला हम चुप रह जून तहजे के हल, और तुम कहते रोला हम के नहीं खून तहजे के हल, संग रुणक दगड़ रुणक तरीक्षण तुमले सीखो हमले सीखो, दगड़ रुणक तरीक्षण तुमले सीखो हमले सीखो, एक हमें निभाते रून
दस क्यों हल और अपने गीत में जे ते जे मनाई तुम कहते रोला आजकल परिवेश में छू कि अपन गीत में जे ते जे मनाई तुम कहते रोला और हम सिर्फ यो लगून दस क्यों हल दस क्यों हल बहुत खूब वाह सुंदर सजन बहुत बढ़िया बहुत सुंदर क्या बात जी लेसन सुनो क्यों बिल्कुल बिल्कुल स्वागत विभिन्न विधाओं के एक थोड़ा वानगी धरो हमारे ये पटल पर बहुत आभार एक लोग मिलने रही करारनी है मौसम बदलने गई बहारनी है लोग मिलने रही करारनी है अब करार है उर्दू में हूं यहाँ करार है लोग मिलने रही करारनी है मौसम बदलने गई बहारनी है वाह वाह घुघुती पंचिम हराओ सब नह गई घुघुती पंचिम हराओ सब नह गई मनक भेटणक त्यार नी है मौसम बदलने गई बहार नी है और ये कह मतलब कुमाऊनी में गजल मला चलन छू कुमाऊनी स्वरूप ला नहीं जान छू कि दानिली बेर भेटी छी कतु सवालक दानिली बेर भेटी छी कतु सवालक उम्र गुजर गे मेर पुछार उम्र गुजर गे मेर पुछार मौसम बदलने गई बहार और आखिरी जो कि गुजर हमले कर नहीं जिंदगी के मधु गुजर हमले कर नहीं जिंदगी के मधु कश चलनियाक मकनी सारनी है मौसम बदलने गई बहारनी है तो बहुत बढ़िया था बहुत सुंदर प्रयोग सुंदर अभिव्यक्ति क्या बात वाह एक कि हम कुमाऊनी में का तलक ये मैं कह सकूं ये कोशिश छू वो जरूर सुनाना चाहूं मैं आप लोग ना समझ में कि धूप जय उजई रात संग धूप जय उजई रात संग रात आई लंबी हो अपनी जय जिंदगी संग रात आई लंबी हो घनघोर कई रातम तेर चांद जय मुखड़ टिमटिमाते द्वितारों संग रात आई लंबी हो सर्द सूरज प्यार द्वप लगे पे चुपचाप बैठी छू सर्द सूरज प्यार द्वप लगे पे चुपचाप बैठी छू तेर गर्म एहसासों संग रात आई लंबी हो और तरीकल हिटण फिर हुई रिवाज हुई तमीज मधु बेपरवाह तरीकों संग रात आई लंबी हो रात आई लंबी बहुत खूब बहुत सुंदर अब उर्दू बात करी तो एक उर्दू गजल और एक नज्म आखिर में मैं आप लोगों के सामने में डालूं कि उर्दू गजल छू
कि तर्जे इबादत तेरी कौन समझ पाया है, तर्जे इबादत तेरी कौन समझ पाया है, तेरी इनायात को कौन समझ पाया है, तेरी इनायात को कौन समझ पाया है। ढूंढता फिरता रहा तुझे जबाल चट्टान और सहरा में, पहाड़ जबाल, ढूंढता फिरता रहा तुझे जबाल चट्टान और सहरा में, एक मुस्कुराहट में है तू कौन समझ पाया है। और रौनके दरिया कहीं, बहुत सुंदर, रौनके दरिया कहीं कतरे को मोहताज कोई, रौनके दरिया कहीं कतरे को मोहताज कोई, तेरा ही जख्म तू ही दवा कौन समझ पाया है, तेरा ही जख्म तू ही दवा कौन समझ पाया है। और जश्न कामयाबी क्या रस्म ताजपोशी क्या, जश्न कामयाबी क्या रस्म ताजपोशी क्या, तेरा करम हुआ है हम पर कौन समझ पाया है। और आखिरी शेर है कि हिब्र तेरा शाही, हिब्र तेरा कलम तेरी कलाम तेरा, हिब्र तेरा कलम तेरी कलाम तेरा, तेरा ही कमाल है सब कौन समझ पाया है, तेरा ही कमाल है सब कौन समझ पाया है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत खूबसूरत, क्या बात, वाह, बहुत एक नज्म सुना दूं आखिरी में, है जोई जी? जी जी, स्वागत, टाइम छू, स्वागत स्वागत, अभिनंदन, जय हो। चाय के बारे में है कि चाय को नज्म में बताया है कि बड़ी खूबियां होती हैं चाय में, चाय यूं ही चाय नहीं होती, बड़ी खूबियां होती हैं चाय में, चाय यूं ही चाय नहीं होती, तन्हाई में हम सफर का एहसास, भीड़ में खुशियों का इजहार, रंजो गम को तर्क करने की मस्क, फुर्सतों की पेचीदगी या ख्यालों के पेचो खम, हर मसले को सहल करने का हुनर, चाय यूं ही चाय नहीं होती, बड़ी खूबियां होती है चाय में। सुबह को पी ले तो ताजगी आती है, सुबह को पी ले तो ताजगी आती है, दोपहर में काहिली मिटाती है, आलस्य, दोपहर में काहिली मिटाती है, और शाम को घर चाय का चस्का हो साहब तो मैं कदों की दुश्वारियों से निजात दिलाती है, तो मैं कदों की दुश्वारियों से निजात दिलाती है, चाय यूं ही चाय नहीं होती साहब, चाय यूं ही चाय नहीं होती, बड़ी खूबियां होती है चाय में। बात साहियत तो देखिए, चाय को आप कहीं भी चले जाइए देखो उसकी कि बात साहियत तो देखिए, सूबे बदले सरहदें बदले, रुतबे में कोई खलल पड़ता ही नहीं, रुतबे में कोई खलल पड़ता ही नहीं, और काबिलियत देखिए कि दर्जा कभी घटता ही नहीं, जुबा का क्या चाय जैसे खुद एक जुबा हो, जुबा का क्या चाय जैसे खुद एक जुबा हो, दरियाओं के साथ जाइए या समंदरों के पार जाइए, हासिल करना उतना ही सहल जैसे कोई अपना ही घर हो, चाय यूं ही चाय नहीं होती, बड़ी खूबियां होती है चाय। अदरक की हो, इलायची, काली, फीकी, मसाले वाली, नींबू की, कोई भी लीजिए, मिजाज में यकसानियत, ऊंच नीच छोटे बड़े के झगड़ों से जुदा, पवित्रता अपवित्रता हलाल और हराम से बेखबर, न दीन और इल्म का तकब्बुर, न तनकीद न इल्जाम, हर घूंट में इंसानियत का सुरूर, बड़ी खूबियां होती हैं चाय में साहब, चाय यूं ही चाय नहीं होती। मेले में, ठेले में, फेरी में, रेड़ी में, रेस्तरां, होटल में, पार्क में, कैंटीन में, ट्रेन में, जहाज में, हर जगह मौजूद, मजा तो देखिए पिलाने वाला मौजूद, मोहब्बत का कारोबार है जनाब, और जेब के महफूज रहने की गारंटी अलग, चाय यूं ही चाय नहीं होती, बड़ी खूबियां होती है चाय में साहब। और मुख्तलिफ हाथों से मुख्तलिफ एहसास, हाथ बदल जाते हैं तो एहसास बदल जाते हैं चाय के, कि दादी की दवाई,
माँ का दुलार, बीबी की चाहत, बहन का प्यार, बेटी की परवाह, बेटे की जरूरत, दोस्तों की मस्ती, साहब की ठसक, विदाई के अश्क, इंतजार की बेकरारी, रिश्तों की रफूगिरी, कितनी खूबियां हैं चाय में, चाहे यूं ही चाय नहीं। और गम के माहौल में किसी का साथ निभाना हो या खुशियों के निमंत्रण में धूम मचाना हो, चाय हर जगह मौजूद होकर एक सा प्यार और देती है एक सा दुलार। बड़ी खूबियां होती है चाय में साहब, चाय यूं चाय। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत मिल आप लोगों के सामने अपने रचना बहुत तो मन तो करना कि हम सुनते जो आप सुनते अभिभूत रहो। कर दिया आपने, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो हमार जनुदाले जोड़ी छन जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा, मैं उन्होंने अभिनंदन करनो, प्रणाम करनो। और यह आज के प्रश्नोत्तरी में कि लगी हमारे पास समय अब बहुत कम रहो, हम बहुत एक नई प्रयोग जो कुमाऊनी भाषा के लिबे, उर्दू भाषा के लिबे, अनुवाद के लिबे, गज़लों में विभिन्न विधाओं में आप जो काम हो रहा बहुत ठुल काम हो रहा साहित्य में, शोध परक काम हो रहा, वो हमारे डॉक्टर महेंद्र मेहरा जी हमारे बीच में धरा। मैं बहुत आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना। हमारे पास बहुत कम समय छो, उपस्थित समस्त कृतिकारों को मैं निवेदन करूँ कि जनर पा कोई शब्द, कोई एक शब्द में जय उत्तर किस्म प्रश्न छाँट बे आप अगर पटल पर धर देला कम समय में हम आप समय उपयोग कर सकूँ। कहेगा मन में कोई प्रश्न उठाना तो डॉक्टर मधु जी हूँ आप प्रश्न धरला, स्वागत छो। प्रश्न नहीं है, मैं मधु जी को बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैं शुरू से नहीं सुन पाया आपको, बहुत थोड़ा देर में जुड़ने के कारण है। बहुत भल लगा, विभिन्न प्रधान में आज हम उनका तुम्हें जानकारी दें, विशेष करके उर्दू वगैरह में, तो बड़ विलक्षण प्रतिभा दर्शन आज हम उनका है जो जिनका आभार। मधु जी अपूर्ण आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ 4 पंक्ति अपने सामने में अपन विधाग लीजिए देना चाहूँ, मैं लिखूं थोड़ा बहुत, आपके सामने तो नहीं है खैर। फूल सा बिखर के आपका जो व्यक्तित्व है उसके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। फूल सा बिखर के राहों में संदेशा यूं जमाने को दिया है, फूल सा बिखर के राहों में संदेशा यूं जमाने को दिया है, रंग आशिकी ने जिगर में करके बेशुमार भर दिया है, हसरत दीद लिए बैठे हैं दिल की चौखट पे तेरी है दोस्त, कि कब तूने मेरी गली से गुजरने का इरादा किया है, कब तूने मेरी गली से गुजरने का इरादा किया है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी ले बागेश्वर पर जुड़ गए, उन्होंने मैं अभिनंदन करनू, बहुत स्वागत करनू। और अगले प्रश्न ले जी मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय जनुदा आप के बात धरला जी। और पहले तो मैं सबून के प्रणाम कर छू और विशेष कर जोशी जी को आभार प्रकट कर छू। अलग अलग एक साहित्यकारों दगड़ तो मुलाकात करूं रचा महाराज, उनार दगड़ उनार दर्शन उन्ड्यान ये एक धन्यवाद। और मैं पूछन चाह लो, मतलब मैं एक वक्त 4 शब्द मैं उर्दू न जान लू, लेकिन मैं 4 शब्द मिलान उस आपको समझ सकता। आलमे लाहूत, आलमे लाहूत यानी ब्रह्मलोक, खुदा का घर, ये मैंने पढ़ा कहीं। और दूसरा था आलमे लोहो, आलमे लोहो खुदा का सिंहासन, और आलमे रोजगार यानी सांसारिक कष्ट, और आलू बुखारा एक प्रसिद्ध फल। अब मैंने इन 4 शब्दों में सोचा क्या बनाऊं, तो वो 4 शब्दों को ही जोड़ के थोड़ा बना रखा। मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो शब्द है वो तो हमारी शब्दावली में मिक्स होते हैं। तो आलमे लाहूत होकर कल ही लौटे हम इधर, आलमे लाहूत होकर कल ही लौटे हम इधर, आलमे लोहो कलम में देखा हमने बैठकर, आलमे लोहो कलम में देखा हमने बैठकर, आलमे रोजगार से कुछ पलों ही दूर हम भी, आलमे रोजगार से कुछ पलों रहे दूर हम भी, आलमे रोजगार से आंखें मूंदी 2 घड़ी निश्चिंत होकर सो गए।
आंखें मूंदी दो घड़ी निश्चिंत होकर सो गए। नींद ने आंखों में फेरी, स्वप्न की थी लालियां, चैन की बंसी बजा आलू बुखारा हो गए, चैन की बंसी बजा आलू बुखारा हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के उर्दू कविता गजल गीत सुना, बहुत भालो लगो महाराज। और तुम अगर आते रोला पटल में हमले जल्दी उर्दू सीख लो ली तो हमले के जानो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब। बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा, आपण आपण बात धरी और आपण सुंदर रचनाला धरी। ये क्रम का अखिल एक एक अभी ने बोले बे आप मन में जय मन में जो उठोणो क्रम वारी आपण आपण बात धरने कृपा करला। स्वागत छो, अभिनंदन, जय। जय जी मैं कहूँ के जी महोदय, स्वागत स्वागत। मधु जी वाल्मीकि कही मधु जी देखकर हमारे लगभग जब मैं पीएचडी करना छी 1995 बटी एक पहचान तो छी कि पोखरिया सर को खुले भाई की वो बन रहा तो पर मैं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना छी तो क्लासी की वो मधु टेप को लिजरीन करने अब मेरे के बाद तुम इनको मधु को चलिए अच्छा चल छू तो स्के नहीं थी तो वो दौर बेटी मधु जी लगे छी फिर बीच में पूर्वांचल के हिंदी साहित्यकार का ना किताब निकली अंकित प्रकाशन गो में मधु जी लिखो मेरे बारे में मेल मधु जी बारे में इसी करना हमारा साहित्य परिचय पढ़ते को और ये ना जो यहाँ का ना मेरे ख्याल पहल संकलन थी उन्हें बहुत बढ़िया बात मेरे को लाइन लगी कि इस संसार में हर क्यों के पीछे क्यों है और छत सॉरी घर बनाते हैं जो दूसरों की उनकी छत टपकती क्यों है। तो इस टाइप का कैप्शन में पाया तो किताब नहीं चली थी लेकिन वो लाइन मेरे को बहुत पसंद आई और आपको रचना संसार बहुत छूछो और अपन ईजा जो छन देवकी मेहरा कुमाऊं महादेवी वर्मा नामल अभिजीत छन जो प्रख्यात छन उन्हें कुमाऊं और गढ़वाल में कई शोध है सदीन और आई होने में छन और पाठ्यक्रम में लो उधर सिलेबस में छन। तो मैं मनोकामना करने की जल्दी मधु जी के लिए जो रचनाशीलता छू मंजरे आम पे आज और हम सबको मार्गदर्शन करेंगे शुभकामनाओं साथ बहुत बहुत बधाई दिनो आज धन्यवाद। और जनता तो बहुत फुल हस्ती सन हमारा डायरेक्ट परिचय नहीं लेकिन जो चांदनी इंटरप्राइजेज कनु छिला दिगा प्रोडक्शन आप बहुत अच्छा काम करे पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में भी आपका नाम है। दादी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। मैं महाराज जी को एक ये सुनो चाहने वाले मजदूरों पर बात है थोड़ा कुमार ने उर्दू शब्दों को लिवे थोड़ा एक रचना सुनो कि यूं ही मदफून कर देती सियासत हसरतें जिनकी, यूं ही मदफून कर देती सियासत हसरतें जिनकी, हैं तो महजून मगर महजूज बड़े मशरूर दिखते हैं, जो रोटी के लिए अपनी ज़मीनें छोड़कर वर्षों तरसते हैं अपने घर के लिए मजबूर दिखते हैं। हाँफते हैं तपिश में भी सुकून से दूर दिखते हैं, हाँफते हैं तपिश में भी सुकून से दूर दिखते हैं, पसीने में सने जिनके फकत शऊर दिखते हैं। बड़े ईमान वाले हैं न झूठे हैं न झुकते हैं, बड़े ईमान वाले हैं न झूठे हैं न झुकते हैं, गरीबों की मुकद्दर को न जाने कौन लिखते हैं। इनके होंठों से भी मोहन एक तो आवाज आने दो, जहां खुलकर था चिल्लाना वहां ये मौन दिखते हैं, वहां ये मौन दिखते हैं। मैं आपके इस कृतित्व के लिए मैं आपको बहुत बधाई शुभकामना बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद करनो बहुत आभार व्यक्त करनो। आज सुंदर अपन अभिव्यक्ति ये पटल पर धर भी हम सबों कृतार्थ करो हमारे उसका आगे दे हमारे ज्ञान का आप विस्तार दे दे। और मैं बहुत बहुत प्रणाम करनो सब लोगों जो हमारे पटल पर आई छन। यह क्रम कुछ एक दो दगड़ी और रही अगर उन्हें मन में कोई सवाल छन हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी आगे हमारे प्रकाश तिवारी जी छन
आपो पास कोई अगर सवाल था ना तो मैं आमंत्रित करनो आपो और ललित तिवारी जो था कोई आपो बात धरण सा तो आपो स्वागत छो सर। नमस्कार देव जी, नमस्कार फटवा सबको नमस्कार। स्वागत। मैं जोशी जी को धन्यवाद देने के आप अलग अलग किस्म लोगों का लोचा अलग अलग विधा का मतलब सिखाना था हमें सिखाना रहा है जी और मधु जी ने बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको कुछ सिखा मन में के प्रश्न के विशेष ना और अभी सहमत सिखाना रहा है जी जोशी जी धन्यवाद सबको धन्यवाद बस इतना कौन सा बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। आदरणीय ललित जी आपको संक्षिप्त में बात धरण चाहता स्वागत छू। मधु जी तो आप क्यों कहियो ये तो सर्वगुण संपन्न थी ये विधाओं में हर चीज में और इन्हों पे कुमाऊनी शिकणों हमको ला मौका मिलो लियो पटल में मेरा ये उम्मीद थी कि यो आते रोल और हमको सिखाते रोल लेकिन इन्हों यो जो हमको सिखाला हम तब लिख सकूं लेकिन हम नौ शिकी भाई हमको जी टाइम पे के मिल लो वो हम लिखनी भाई बहुत हम सब विद्यार्थी सन जय हो। और हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी बहुत सुंदर लेखन छो हुनर ले उनले थोड़ा देर में जुड़ी लेकिन आपको अभिनंदन आप आशीर्वाद ले ये पटल पे आज लो भल लगो। पटल में जुड़ी हुई सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय। और बलाना के बहुत माध्यम नहीं लेकिन जहाँ मधु शब्द होगो तो मधु तो ये तो मुठ होने वो जो वी बात है शक्कर बात करने व्यर्थ हूँ तो यार जी मधु में निष्कमण मधु में परायण हम वेदन में ले मंत्र हूँ कि हमार गमन ल मधुर हो हमार आगमन ल मधुर हो हमार विचार ल मधुर हो तो बहुत सुंदर रचनाकार को आपको बीच में लेना था। मधु जी को मैं अलमार में मिल सी बहुत समय जब मैं विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़ू छी और तब तो मैं ख्याल है यार धारा का तरफ बताया आवास तो उन्होंने चितई में शायद कहीं स्कूल में किया आपको और शासकीय स्कूल में सन शायद मधु जी और मैं चितई इंटर कॉलेज में तो मिला या इंटर कॉलेज कोयराली शासकीय विद्यालय में छू और बहुत मदगा संपर्क जी आज श्रीमद भगवत गीता लिखे होना तुम मैं पहचान नहीं पाए तुमको पहली हाँ तो बहुत सुंदर बात छो वास्तव में आप रचना शास्त्र और फिर किरुम्बोई तराण जो शायद उम्र तुम्हारा रचना छी में ख्याल है वो कम पढ़ना मौक बीच में मिला और आप बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार था मधुमय करो तुम मोहन कीर्ति पटल को तो मनमोहक पटल छो और आप मधुमय कर दे तुम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत मधुर बहुत मधुर बहुत मधुर। अब आज्ञा चाहूँ कि हमारे समय ला हो और यह कौन चाहूँ कि आग इतनी भी बची होती शहरी सर जुबां पगर आग इतनी भी बची होती शहरे सर जुबां पगर ये तुषारे मायूसी यूं लबे आम नहीं होती और मेरा पैगाम है उन तक मेरा पैगाम है उन तक जो अभी तक मसाल थामे नहीं कह दूं कि मसालें नाकाम नहीं होती मसालें नाकाम नहीं होती। आप सबको बहुत आभार धन्यवाद विशेष आभार हमारे महान साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर महेंद्र मेहरा मधु जी को मैं बहुत धन्यवाद करनो आभार व्यक्त करनो सब उपस्थित सज्जनों को मैं प्रणाम करनो और वो फिर मिलोन आज्ञा चाहनो शुभ रात्रि बहुत बहुत प्रणाम जय नमस्कार सबको शुभ रात्रि नमस्कार प्रणाम रहिए इसी तरह से हम लोग